में स्वागत है आप सभी दर्शकों का। मैं हूं सानिया। आइए देखते हैं आज की ताजा खबर। मुर्दाबाद एमएलए यत्नाल मुर्दाबाद 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 एमएलए यत्नाल मुर्दाबाद धर्म कडली मुर्दाबाद 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 धर्म कडली मुर्दाबाद हिजाब हमारा हक है हक है हिजाब हमारा हक है हक है हक है संविधानिक विरोधी एमएलए मुर्दाबाद 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 संविधानिक विरोधी एमएलए मुर्दाबाद एमएलए बसनगौड़ा मुर्दाबाद 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 जिंदाबाद जिंदाबाद एसडीपीआई जिंदाबाद 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 एसडीपीआई जिंदाबाद 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 मुस्लिम यूनिटी जिंदाबाद 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 मुस्लिम यूनिटी जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। आज शहर बीजापुर में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की एक टीम डीसी ऑफिस पहुंची हुई है। हमारा यहाँ पर आने का मकसद क्या है बोले तो कल आप लोगों ने देखा होगा शहर बीजापुर का एक एमएलए जो वैसे तो किसी पार्टी से है नहीं, उसने कुछ एक चंद लोगों को लेकर, कुछ कम्युनल माइंडसेट लोगों को लेकर या फिर कुछ एक आतंकवाद ग्रोह जिसे कहा जाता है, ऐसे ग्रोह के लोगों को लेकर दरबार स्कूल के सामने एक माइनर स्टूडेंट्स जो कि अंडर 18 हैं उनका माइंड वॉश करने के तरीके से या फिर उनको जो है माइंड पर प्रेशर अननेसेसरी हरेसमेंट के तौर तरीके से उनको जो है भगवा शाल पहनाकर स्कूलों में जबरदस्ती भगवा शाल पहनाकर उनके कॉलेज या स्कूलों में भेजा जा रहा था, जो कि एक कंप्लीटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक वर्क है। इसे जो है अंजाम दिया जा रहा है वो शख्स के जानिब से जो एक संवैधानिक पोस्ट पर, जो एक कॉन्स्टिट्यूशनिक पोस्ट पर जो है बैठा, संवैधानिक पोस्ट पर जो बैठा हुआ है, ऐसा शख्स चंद इस शहर के एक जो है वेस्टेज जिसे कहा जाता है, कचरा नामी जैसे लोगों को लेकर ये जो है घोषणा देते हुए या फिर जय श्री राम के नारे लगाते हुए जो है भगवा शाल को जो है बच्चों के गले में डाल रहा था। तो हमारा सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया से ये डिमांड है, यहाँ पर आने का मकसद ये है कि आज हम डीसी साहब से ये कहना चाहते हैं कि शहर बीजापुर एक सूफी संतों का शहर है। इस शहर की जो है अमन और शांति पूरा ऑल ओवर कर्नाटक की नहीं बल्कि हिंदुस्तान में मिसाल दी जाने के काबिल है। यहाँ पर किसी किस्म का हिंदू मुसलमान वाला विवाद आज तक पेश नहीं आया। तो ऐसे कम्युनल पॉलिटिक्स या फिर ऐसे कम्युनल जो है ग्रोहों की तरफ से ऐसा कोई यहाँ पर काम अंजाम ना हो, इसकी जो है खास ख्याल जो है हमारे डीसी साहब, साथ ही साथ हमारे डिस्ट्रिक्ट के एसपी साहब, इन लोगों से हमारी एक मनवी है, एक हमारी एक विनंती है कि इस देश के, इस शहर के अंदर शांति को बरकरार रखें। और एसपी साहब से खास तौर से मैं कहना चाहता हूं कि आप लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करें। कल आप लोगों ने एक बहुत ही बेहतरीन अंदाज में एमएलए को वहां से उठाया, उसे गाड़ी में बिठाकर ले जाकर आप कहां छोड़े उसका हमें पर्दे के पीछे का जवाब आप शायद मीडिया से पता चलेगा। लेकिन बहरहाल उस जगह से उठाकर जो है उन बच्चों को अननेसेसरी जो हरासमेंट किए जा रहे थे उन बच्चों से केसरी शाल निकालने लगाकर आपने बच्चों को राहत पेश करने का काम किया, जिसके लिए मैं आपका एक शुक्रगुजार हूं। और साथ ही साथ मैं बसनगौड़ा पाटिल से कहना चाहता हूं, यत्नाड़ से, कि अगर तुझे भगवा शाल पहनाने का इतना शौक है तो तू पहले खुद पहन और अपने बच्चों को पहना। और इसके बाद जो तेरी एक संगन बसवा स्कूल है वो स्कूल में तू उसे कंपलसरी करवा। उन स्कूल के बच्चों को या तो फिर उसका जो है एक भगवा स्कार्फ पहना के डाल, या तो फिर भगवा शाल को कंपलसरी करा तेरे ड्रेस के साथ, या तो फिर तेरा ड्रेस कोड ही पूरा भगवा रख। अगर तुझ में दम है, मैं और भी ज्यादा अल्फाज में, गिरे हुए अल्फाज में कहना नहीं चाहता, तू समझ सकता है, अगर तेरे पिछवाड़े में इतना दम है तो तू जो है अपने स्कूल का ड्रेस भगवा रख, फिर जाकर तू जो है दूसरे स्कूलों के सामने डरकर दूसरे लोगों को भगवा शाल पहनने की जो है नसीहत कर। इन लोगों को इतना भी नहीं पता कि मासूम नाबालिग बच्चियां वहां से जा रहे हैं, पोक्सो केस होना चाहिए इन लोगों पर। नाबालिग बच्चियां वहां पर जा रहे हैं, उनको जो है मर्द हजरात, जेंट्स, उनको जो है शाल पहना रहे हैं। इससे इनके जिस्म के जो है आज़ा जो है, बच्चियों के जिस्म के आज़ाओं को टच होने के इम्कानात ज्यादा रहते हैं, वो भी उनकी मर्जी के खिलाफ। ये एक बहुत बड़ा क्राइम है जो पुलिस डिपार्टमेंट के सामने किया गया है। मेरी एसपी साहब से दरख्वास्त है कि इन्हें जो है सख्त से सख्त जो है इन पर कार्रवाई की जाए, और जो लोग भी वहां पर मौजूद थे इन पर जो है केस डालकर इन्हें एक्शन लिया जाए, इन्हें सलाखों के पीछे किया जाए। जैसे कि एमएलए यत्नाड़ के ताल्लुक से आप जानते हैं, ये अननेसेसरी शहर बीजापुर के अंदर, कर्नाटका के अंदर अपनी एक
पार्टी ईजाद करने के लिए एक जो है पूरे मुल्क भर पूरे कर्नाटक रियासत में जो है एक माहौल को खराब करने के प्लान से जो है ये घूम रहा है। इस प्लान का हिस्सा ना बने, मैं हिंदू भाइयों से कहना चाहता हूँ। जो लोग भी सेकुलर माइंडेड लोग हैं या फिर जो स्टूडेंट हैं, आप इस गंदी राजनीति का हिस्सा ना बने। और मैं बाकी वहां पर साथ में आने वाले लोगों से कहना चाहता हूँ कि जिन लोग भी वहां पर आकर जिस कदर यार वहाँ सुअर मारे वहाँ हिजाब तगस रे बुर्का तगस ನೀ ಯಾರೊಲೆ ಬುರ್ಕಾ ತಗಸ್ ಅನ್ನವ ನೀ ಯಾರ ಮಗನೇ? ನಿನಗೆ ಅಟ್ಟ ಮೈ ನೋಡುದು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳದ ಮೈ ನೋಡುದು ನಿನ್ಗೆ ಅಟ್ಟ ಆಚಿತ್ರ ನಿನ್ನ ಮನೆಯ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಬಟ್ಟೆ ಬಿಚ್ಚ ಮೈ ನೋಡಲೆ ನೀ ಯಾರೊಲೆ ಬುರ್ಕಾ ತಗಸ್ ಅನ್ನವ? ಅದು ಕಾನೂನು ನಮ್ಗೆ ಹಕ್ಕು ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಅದು ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ಗೆ ಹಕ್ಕು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಅದು ಸರ್ಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಆಯ್ತು, ಕಾನೂನದ ಬಗ್ಗೆ ಆಯ್ತು, ನಾವು ಅದರ ಕಾನೂನುವಾಗಿ ನಾವು ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೀ ಯಾರೊಲೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ನೀ ಏನಾದ್ರೂ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಇದು SDPI ನೆನಪಿರ್ಲಿ. ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಾವು ಆಗಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅನುಮತಿನೂ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಜಾಗನೂ ಬಿಡಂಗಿಲ್ಲ, ಇದು ಮಾತ್ರ ನೆನಪಿರ್ಲಿ. और मैं हमारे मुसलमान भाइयों से कहना चाहता हूँ, खास तौर पर हमारे मुस्लिम बच्चियों के हिजाब को निकालने का मतलब उन्हें बेपर्दा करना या फिर मैं न चाहते हुए कहना चाहता हूँ नंगा करने के बराबर है। इतना ये तैयारी में ये लोग इतनी इनकी ताकत बढ़ रही है कि मुस्लिम बच्चियों का जो कि हमारी गैरत की बात आती है, हमारी इज्जत की बात आती है। हमारी इज्जत और गैरत ना तो सियासत में है, ना अहदों में है, ना खुर्चियों में है, ना जो है माल में है, ना दौलत में है। हमारी असल इज्जत, हमारी असल गैरत जो है हमारे घरों में बैठी हुई इज्जतदार पर्दानशीन माँ बहनों में है। याद रखिए, अगर आप इनकी हिफाजत के लिए एक न हो सके और ऐसे लोगों को इकट्ठा भी ना होने दिया, इतना रौब जो है हमें शहर बीजापुर में कायम करना होगा। याद रखिए, यहाँ पर ना कोई मसले की विवाद है, ना कोई पार्टी का विवाद है। हर पार्टी का, जो मैं कहना चाहता हूँ, हर पार्टी का अगर कोई मुसलमान है, अपने आप को मुसलमान मानता है, तो ऐसे प्लेटफॉर्म पर एक होकर इस चीज़ का अपोज कीजिए। और ये एमएलए यत्नाड़ को अरेस्ट करने का डिमांड आप लोगों की जानिब से भी होना जरूरी है। हमारी एक मनवी जो है डीसी साहब को इसी ताल्लुक से हम लोग दे रहे हैं। और एक बात मैं मुस्लिम समाज के लोगों को मैसेज देना चाहता हूं कि यूनिटी बहुत ज़रूरी है, यूनिटी बहुत ज़रूरी है। इस कदर हम बिखरे हुए रहेंगे तो ये लोगों की ताकत और भी बढ़ती जाएगी। हमारा माल लिया जाए, हमारी दौलत ली जाए, हमारी प्रॉपर्टीज़ को हड़प किया जाए, हम खामोश रहेंगे। औरतों की इज्जत तक अगर बात आएगी तो हम खामोश नहीं रहेंगे। मैं बताना चाहता हूँ सर, इतना बड़ा मतलब विवाद चल रहा है तो पुलिस आने ही क्यों दिया गया? सर देखिए, लोगों की भीड़ जमा हो गई थी वहाँ। डिपार्टमेंट भी एक बहुत सॉफ्ट कॉर्नर पर जा रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं, प्रेमानंद बिरादर भी उसमें था, जिसमें फर्स्ट टाइम, जहाँ तक मैं उसे पर्सनली जानता हूँ, फर्स्ट टाइम जो है वो वहाँ के हुड़को एरिया के मुसलमानों ने उसे उठाकर बिठाकर चुना कर लाया है। ये जो है अपनी जब जात पर आते हैं तो ये सभी भूल जाते हैं। ये मैं नहीं कहता कि ये लोग जो है किसी प्रेशर में आए होंगे या फिर एमएलए के मुलाजे में आएंगे। इनका पर्सनली इंटेंशन है। ऐसे लोगों को सोशल बाइकआउट करना जरूरी है, सोसाइटी से इनको बाइकआउट करना जरूरी है। सर, सरकार की तरफ से क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है? जबकि सरकार, एक बीजेपी सरकार आती है, हिजाब को बैन करती है, फिर कांग्रेस सरकार आती है, हिजाब को फिर हिजाब हम अलाउड करेंगे कहती है। ये इसमें बच्चों का भविष्य हार्ड हो रहा है। बिल्कुल सर, ये बच्चों के भविष्य के साथ खेला जा रहा है। इसीलिए हम इस चीज़ की मजम्मत करते हैं कि आप अपनी राजनीति, अपनी सियासत अपने कुर्सियों तक रखिए, अपने पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म तक रखिए। आप अपनी राजनीति या फिर अपनी सियासत कॉलेज स्कूल में एंटर होने मत दीजिए। ये बच्चे, ये मुल्क का भविष्य है। और जहाँ तक बीजेपी की अगर मैं बात कहूँ तो ये वो बेशर्म पार्टी है जो मुल्क के भविष्य को ही जो है दाव पर लगाने खड़ी हुई है। अभी कल जो हुआ है बीजेपी से जो नहीं हुआ, बसनवाड़ा के जो है व्यक्ति को जो वहाँ पर हुआ है, वही वैसे तो इसे बीजेपी से भी निकाल कर फेंका गया है और किसी पार्टी में इसे जगह भी नहीं है। ये चुप एक झूठा प्रोपगेंडा फैलाता है। ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ದವ್ರು ಕರೆದಾರ, ನಮ್ಮ ಆ ಪಾರ್ಟಿದವ್ರು ಕರೆದಾರ, ನಿನಗೆ ಯಾರು ಕರೆಯಂಗಿಲ್ಲ. ಮರ ನಿನ್ಗೆ ಮನ್ಯಾಗ ಇಟ್ಕೊಂಡಾರ, ಅದೇ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇದು ಐತಿ. ನೀ ಸಿಟ್ಯಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂದು ನಾಚ್ಗಿಡಿ ಮಂದಿ ಕೆಲವೊಂದು ಆರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾರ ನಿನಗೆ, ನೀ ಸಿಟ್ಯಾಗ ಅದಿ. ನಿನಗೆ ಯಾರು ಕರೆಯಂಗಿಲ್ಲ. ನೀನು ಅಂತ ಮಂದಿಗೆ ನಿನ್ಗೆ ಮೊನ್ನೆ ನಿನ್ಗೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಮ್ಯಾಗಿಂದ ಇಳಿಸ್ ಕಳ್ಸ್ಯಾರ, ನಿನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ನಿನ್ಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಏನಾರು ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲರ ಒಂದು ಚಿಲ್ಲು ಬರ್ ಪಾನಿದಾಗ ಎಲ್ಲರ ನೀ ಮುಂದಿನ ಹೇಳಬಾರ್ದು. ಅದು ನೀ ಮಾಡಿ ಮೊದಲ ಕೆಲಸ. ನಿನ್ಗೆ ಯಾರು ಕರೆಯಂಗಿಲ್ಲ. ನೀ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಸಲುವಾಗಿ ಮಾಡಾಕತ್ತಿ. ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆ ತಯಾರಿ ಮಾಡಾಕತ್ತಿ. ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಬಿಜಾಪುರ ಮಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆದಾಗ ನೀ ಆರಿಸಿ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ನಿಂದು ಯಾವ ಪಾರ್ಟಿನೂ ನಿನ್ನ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಮುಕ್ಕಳ್ಯಾಗ ದಮ್ ಇದ್ರೆ ಆ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್. ನೀ ಬಿಜಾಪುರ ಮಂದಿಗೆ ನೀ ಆರಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದು ತೋರಿಸ. ನಾ ಬಿಜಾಪುರ್ನಾಗ ಒಂದು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಮನುಷ್ಯ ನಿತ್ರ ಎಷ್ಟು ಓಟ್ ತಗೋತಾನಲ್ಲ ಅಟ್ಟು ಓಟ್ ನೀ ತೊಗೊಳಂಗಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ನೆನಪೈತಿ. ನೀವು ಆ ಸಲ ಏನು ಬಂದಿದ್ದಿ, ಪಾರ್ಟಿ ವೋಟಿಂಗ್ ಬಂದಿದ್ದೆ. ಅದು ನಿನ್ನೇನು ನೋಡಕ್ಕೆ ನಿಂತ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕುಡಿಸಿ ಒಂದು 15-20 ಮಂದಿ ನಿನ್ನ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ. ನೀವೊಂದು ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡ್ತೀಯ, ಏನು ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ? ನಾಚಿಕೆಡು ಮನುಷ್ಯ ನೀನು. ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕೇಸರಿ ಮತ್ತು ಹಿಜಾಬ್ ವಿರುದ್ಧ ಅಂತ ಹೇಳಿ. देखिए सर, इस बार हमारे जहाँ तक मेरी जानकारी के हद तक होम मिनिस्ट्री जो है हमारे खरगे साहब के हाथ में चली गई है
और उम्मीद भी मैं उनसे करता हूं कि इस किस्म का कोई भी विवाद जो है किसी भी शहर में खड़ा होने न दिया जाए। खास करके पुलिस डिपार्टमेंट से ये लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का जो है स्ट्रिक्टली आप जो है वार्न करना ज़रूरी है। खास करके कांग्रेस गवर्नमेंट से मैं कहना चाहता हूँ कि इस किस्म का विवाद आने वाले दिनों में पूरे माहौल को ख़राब करने के लिए या फिर हिंदू मुसलमान को फसाद करने की एक जो है जड़ यहीं से शुरू होती है। तो बराए मेहरबानी जो लोग, और मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अगर ये हिजाब के खिलाफ हैं तो ये न सिर्फ इस्लामिक संस्कृति है बल्कि ये इंडियन कल्चर है, ये एक हिंदुस्तानी संस्कृति है। इसे याद रखना जरूरी है। हिंदुस्तानी कल्चर के अंदर हर मजहब की औरतें, जैसा कि आप देख सकते हैं मारवाड़ी समाज से, जैसा कि आप देख सकते हैं लमानी समाज से, जैसा कि आप देख सकते हैं मुस्लिम समाज से, हर औरतें अपने सरों को ढककर अपने चेहरों को ढकती ही है अलग अलग अंदाज में। ये उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। ये आप लोग एक कॉन्स्टिट्यूशनल पद पर होकर इसे जब निकालने की अगर बात कर रहे हैं तो आप संवैधानिक विरोधी काम कर रहे हैं और तो एक जनप्रतिनिधि कहलाने के काबिल नहीं है। एक महिला के सर से, देखिए महिला किसी भी मजहब से हो उसकी इज्जत एक समान होती है, और खास तौर से इंडियन कल्चर के हिसाब से अगर देखा जाए तो हर महिला को वही इज्जत हम लोग देना जरूरी है। जब एक महिला अपने आप को जो है ढकना चाहती है और तू उसे निकालने की कोशिश कर रहा है, अरे बेशर्म नी अल्ले हो गए अमेरिकादव हुट्टिदवर अमेरिकादवर के हुट्टिदवर तुम्हें अंग्रेज की औलाद साले, तुम्हें जो है तुमने अगर नंगा बदन देखने का इतना शौक है तो जाओ दूसरे कंट्री को, जाओ अमेरिका जाओ, तुम्हारा जो है बाप जहाँ रहता है वहाँ ब्रिटिश को जाओ तुम्हारे लोग जहाँ रहते हैं वहाँ जाके बिकनी पर घूमो, तुम्हें कौन मना करता है। तुम देखो वहाँ की नंगी औरतों को, अपने शौक से घूमते हैं। यहाँ पर इज्जतदार औरतों पर तुम कलंकित लगाने की जो कोशिश कर रहे हैं ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, खास तौर से एसडीपीआई की जानिब से। और मैं खास वार्निंग देना चाहता हूँ, दोबारा इस किस्म की हरकत, ये चीज़ हम एसडीपीआई वाले बर्दाश्त नहीं करेंगे। नकाब और शाल पर बहुत सारे प्रेस मीट हो रहे हैं। शासक का नकाब और शाल पर शासक का कहना है कि सर स्कूल में सभी तो एक ही यूनिफॉर्म रहता है, तो फिर अलग अलग क्यों? देखिए सर, ये आप जो बात कर रहे हैं एजुकेशनल डिपार्टमेंट का, एक हर स्कूल का हो या कॉलेज का एक यूनिफॉर्म मेंटेन करना जरूरी है। लेकिन जहां तक आप देखते हैं ना, जेंट्स आते हैं उनके लिए पैंट शर्ट यूनिफॉर्म किया जाता है, लेडीज के लिए फ्रॉक और शलवार का यूनिफॉर्म किया जाता है। आप अगर एक यूनिफॉर्म करके दोनों को अगर फ्रॉक और शलवार में डालेंगे तो पॉसिबल है क्या? वैसे ही मजहबी एतबार से भी एक हिजाब का जो हक है वो कॉन्स्टिट्यूशन से दिया गया है। और जो भी एजुकेशन डिपार्टमेंट है, जो भी ड्रेस कोड आप अपने कॉलेज का रख रहे हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का ख्याल करते हुए आप ड्रेस कोड रखना, ये बहुत जरूरी है। ड्रेस कोड के नाम पर आप स्टूडेंट को नंगा नहीं कर सकते। ड्रेस कोड के नाम आप बिल्कुल ड्रेस कोड दीजिए। आप जो है हिजाब के साथ मुस्लिम लोगों बच्चों को ड्रेस कोड दीजिए। जैसे एक मेल और फीमेल में डिफरेंसेस को आप बनाकर पैंट शर्ट और फ्रॉक शलवार का जो मेंटेन करते हैं, उसी तरह आप नहीं, ये स्कूल का ड्रेस है, कॉलेज का ड्रेस है, यहाँ पर प्रोटोकॉल्स हैं बोल के जेंट्स को भी आप फ्रॉक और शलवार में भेजेंगे तो मुनासिब रहेगा क्या? या फिर लेडीज को जींस पैंट और टी शर्ट में भेजेंगे तो मुनासिब रहेगा क्या? ऐसे चीजें पॉसिबल नहीं होती है। और ये आपके एजुकेशनल डिपार्टमेंट को जो है अननेसेसरी इशू क्रिएट करने का काम होता है। तो मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट से, खास तौर से एजुकेशन मिनिस्टर से मैं ये कहना चाहता हूं कि आप ऐसा लॉ जो है जारी कीजिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल का ख्याल करते हुए आप अपने ड्रेस कोड को मेंटेन करें। सर, ये केसरी शाल और हिजाब को लेकर पिछली मरतबा जो बीजेपी सरकार में विवाद हुआ था, जिसमें कई हजार बच्चों ने अपने जो है एग्जाम को नहीं दिया, वहाँ पर उनका एग्जाम से महरूम रही, हो एक साल उनका बर्बाद हुआ, तो क्या आप डिमांड नहीं कर सकते वो बच्चों का कैसा फ्यूचर? सर, एसडीपीआई की जानिब से हिजाब का, जब गवर्नमेंट की जानिब से जब हिजाब का अनाउंसमेंट हुआ, सबसे पहले एसडीपीआई के हमारे जो है स्टेट लीडर अफसर कोटलीपति साहब ने यही डिमांड रखा कि 16,000 बच्चे जो हिजाब की वजह से एग्जाम ना दे पाए, इनके फ्यूचर के ताल्लुक से सरकार को एक और प्लेसमेंट इनको जो है करके देना जरूरी है, जिसमें अगर कोई शादियां होकर गए हैं या फिर कोई एग्जाम नहीं देना चाहता वो बात अलग है। लेकिन अब भी जो ऐसे बच्चे जो सिर्फ हिजाब की वजह से बैठे हुए थे, इन्हें जो है एक स्पेशल कोई एग्जाम वगैरह कंडक्ट करके इन्हें जो है जॉब वगैरह के लिए प्रोवाइड करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी करके देने के लिए डिमांड किया हुआ है हमारी जानिब से। और एक सर, नकाब और शाल पर बहुत सारे प्रेस मीट हो रहे हैं, लेकिन जो नीट एग्जाम पेपर लीक हुआ है, ना ही उस पर एसडीपीआई और कांग्रेस, जेडीएस, बीजेपी कोई भी उन बच्चों को लेकर उनकी आवाज़ नहीं उठा रहा है, क्यों? सर, हमारा एक विंग एंड डेमोक्रेटिक बोल के है, शायद आपको पता होगा, वो विंग की तरफ से ये जो आवाज़ जो है नीट एग्ज़ाम को लेकर बहुत पहले उठाई गई है और उस पर जो है अभी भी हम लोग सरकार पर प्रेशर बनाए हुए हैं। तो मैं इसी ताल्लुक से लोकल एमएलए से भी कहना चाहता हूँ, आप लोगों ने सेंटर्स देखे होंगे कि नीट के हो या फिर सीईटी के हो, वहाँ पर बेसिक जो फैसिलिटीज़ होनी चाहिए
बच्चों को वाटर की, लाइट की और फैंस की वो अवेलेबिलिटी नहीं है सर हमारी सिटी बीजापुर शहर में। शर्म की बात है एमएलए के किस चीज की ये दावा करता है, हिंदुओं के ताल्लुक से ये दावा करता है। तो एग्जाम हॉल में हिंदू बच्चे नहीं थे क्या? एग्जाम हॉल में हिंदू बच्चे नहीं थे क्या? जहां तुम लोग जाकर जो है उन्हें जो है पानी की सुविधा नहीं ठीक कर सके, तुम वहां से जो है फैन की सुविधा ठीक नहीं कर सके, जहां पर जो है बच्चों को लाइट की सुविधा तुम ठीक नहीं कर सके, परेशान हाल होकर डिस्टर्बेंस एग्जाम के हॉल के अंदर एक बहुत बड़ा डिस्टर्बेंस गर्मियों के दिनों में बच्चों को हुआ है। ये हमने अपने आंखों से देखा है। यहाँ पर एमएलए के जानिब से हो या हमारे एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से हो, किसी किस्म का, या फिर एजुकेशन डिपार्टमेंट से हो, किसी किस्म का जो है इंतजाम किया नहीं गया। ये एक बहुत बड़ी अफसोस की बात है। और एक सर एसडीपीआई जो पॉलिटिकल का फायदा है वही मुद्दा उठाती है क्या? सर ऐसा कौन सा हम पॉलिटिकल मुद्दे पर आज तक ऐसी बात नहीं की। हमारा स्टेटमेंट या फिर हमारा हर इशू पर बात करना हमारा एक फरीजा बन चुका है। हर इशू पर हम लोग बोलते हैं। ऐसा कोई इशू नहीं होगा शायद जो हम लोग मिस करके या फिर छोड़ देते हैं, या तो स्टेट से या तो फिर डिस्ट्रिक्ट से, जहां पर डिस्ट्रिक्ट लोकल को जहां पर संबंध आता है वहां से तो आवाज जरूर उठाई जाती है। सर ये ऐसे ही कर्नाटक राज्य भर में यत्नाल ऐसे ही भगवा शाल हिजाब का विवाद उठाते रहेंगे तो आपका अगला कदम क्या होगा? सर एक तो हम कानूनी दायरे में इसकी सख्त मजम्मत करेंगे, और मैं आप लोगों के सामने अभी बोला कि फिर दोबारा बोलना चाहूँगा कि इसका सबसे बड़ा अभी जो जिम्मेदारी जिनके हाथ में दी गई है, प्रियंक खरगे साहब के हाथ में, जो कि अभी होम मिनिस्टर हैं, तो इनको बहुत ज़्यादा अलर्ट होने की ज़रूरत है। क्योंकि पिछले 3 साल से हम लोग कांग्रेस को देख रहे हैं एक बहुत सॉफ्ट कॉर्नर में जा रही है, खास करके मुसलमानों के इशू को लेकर नज़रअंदाज किए हुए है। लेकिन बात यहाँ पर सिर्फ मुसलमान इशू की नहीं है, एक औरत ज़ात की बात है, एक औरत की इज्जत की बात है। एक हिंदुस्तानी औरत के सर से पर्दे को हटाना मतलब हिंदुस्तानी संस्कृति को धिक्कारना है। और ऐसी एक हिंदुस्तानी संस्कृति को धिक्कारने वाली कम्युनिटी हो या पार्टी हो या फिर कोई संगठन हो, इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करना और इन्हें जो है बैन करने की जरूरत है। और जैसा कि प्रियंक खरगे साहब ने कहा था कि बजरंग दल और आरएसएस को बैन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार वो स्टेप जरूर लेंगे। और एक सर कादरी वकील जो हैं बीजापुर के, तो उन्होंने एक सोशल मीडिया पर गंदी गालियां दे रहे हैं, क्या आप इससे समर्थन करते हैं? सर देखिए, वो कादरी वकील साहब का अपना पर्सनल ओपिनियन है। नहीं, वो कौम के लेकर बात कर रहे हैं। मैं नहीं सुना, अगर मैं सुना होता मैं आपकी बात से उसका अपनी जानिब से ये नहीं देख सकता। अगर मैं सुना होता तो मैं बोल सकता था, मैं सुना नहीं अब तक। अस्सलामुअलैकुम, जय भीम। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से आज डीसी ऑफिस को विजिट हुआ था। हमारा आज आने का मकसद जो कल हमारे बीजापुर के एमएलए जो धर्मकटली यत्नाल हैं, उनकी जानिब से एक गंदी हरकत की गई। दरबार कॉलेज के बाहर खड़े होकर जो नाबालिग बच्चे हैं, अंडर 18 हैं, उनको क्या है भगवा शाल पहनाकर जबरदस्ती भगवा शाल डालकर अंदर जाकर जब भी आपका अटेंडेंस टीचर पुकारेंगे तो जय श्री राम के नारे लगाओ कर को उन्होंने एक सजेशन दे रहे थे बच्चों को। तो हमें आज आने का मकसद, हमारा डीसी ऑफिस के पास डीसी ऑफिस के आने का मकसद ये जो हमें आज मनवी दे रहे हैं, उसमें क्या है, हमें हमारे आर्टिकल जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है उसके हिसाब से हमें आज मनवी दे रहे हैं डीसी ऑफिस को। और मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारे जो एमएलए यत्नाल हैं, ये आपको भगवा शाल का इतना शौक है तो आपकी जो कॉलेज है, स्कूल है संगन बसवा, उसमें क्या है, सबसे पहला क्या है, आप वहाँ लागू करना। दूसरी बात, एमएलए यत्नाल इतना हर एक चीज़ कर रहा मुसलमानों के खिलाफ, तो इसके ऊपर अभी तक एक्शन क्यों नहीं हुआ? सबसे बड़ा सवाल, मैं बहुत जिम्मेदारी से क्या बोल रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी जो है ये इसके पीछे इसका बैक सपोर्ट है। आपने परसों देखा कि जो नए सीएम हैं शपथ लिए, तो हमारे लोग, बहुत सारे लोग आप देखे रहेंगे गांधी चौक में नाच रहे थे, जश्न मना रहे थे। तो कल इतना बड़ा जो काम हुआ, गंदा काम हुआ यत्नाल की जानिब से, तो एकले भी अभी तक उनको एक भी आवाज़ नहीं है अभी तक कांग्रेस की जानिब से। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कब तक हमें खामोश रहने का है नहीं। अब बात हमारी इज्जतों तक ही, हमारी जो ख्वातीन हैं, हमारी जो मुस्लिम लड़कियां हैं, हिजाब जो पहनकर जा रहे हैं, हमने को कॉन्स्टिट्यूशन हक दिए ये सब पहनने का, तो हमें कब तक खामोश रहेंगे? पार्टी एक अलग चीज़ है, लेकिन अब क्या है, हमारी इज्जतें हमारी घर तक उन्होंने क्या है आकर हमारी इज्जतों को लूटने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे हिजाब अगर क्या है, हमारी इज्जतें हैं ये, तो हमें कब तक खामोश रहने का? इसीलिए क्या है, जब भी मुसलमानों पर या जो भी माइनॉरिटीज़ हैं उसके ऊपर जुल्म होता, तो एसडीपीआई पार्टी हमेशा उठकर क्या है एहतिजाज करती। इसी के ताल्लुक से क्या है आज हमें डीसी ऑफिस को आए थे।
क्या सर अगला कदम क्या इसी तरह चलता रहा राज्य में? तो या बीजापुर से शुरुआत की है उन्होंने, फिर पूरे राज्य भर में जो है वो भगवा शर्मा बांटूंगा, स्कूल स्कूल में जय श्री राम के नारे लगाऊंगा कह रहे हैं, तो क्या आपका अगला कदम क्या होगा? हमें ये उम्मीद कर रहे हैं, अभी जो कांग्रेस के नए सीएम बने और जो नए होम मिनिस्टर हैं हमारे प्रियंक खड़गे साहब, उन्होंने जल्द से जल्द स्टेप लेकर जो उनके साथ लोग आए थे बजरंग दल के होंगे या आरएसएस के होंगे, उनको जल्द से जल्द उन्होंने बैन करेंगे कर को हमें उम्मीद कर रहे हैं। और उन्होंने तो एक उच्चाटने एमएलए हैं, उनके पास कौन सी भी पार्टी का टैग नहीं है, तो भी एक पार्टी न्यू बनाने वाले हैं। उन्होंने बना दे, उनके अगर जी में होता दम है तो उन्होंने बना को दिखा दे कितने लोगों को कितने वोट लेते हैं बोल कर हमें सोच रहे हैं। जो सिद्धरामैया सरकार बदलने के बाद में डीके शिव कुमार आए हैं, डीके शिव कुमार याद होगा आपको पॉलिटिकल पार्टी में है कि इसी सदन में जो है एक आरएसएस का स्लोगन इन्होंने गाया। तो अब सिद्धरामैया के बाद में डीके शिव कुमार आए हैं, एक ऐसा शख्स जो आरएसएस का स्लोगन गाता है सदन में, आप उससे किस तरह की कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स में चलने पर किस तरह का सोच सकते हैं? अभी इख्तिदार में है जो कांग्रेस पार्टी है, और मैं आपको बताता चलूं कि कर्नाटका में 14% मुसलमान हैं, तो हकदार सीएम के मुसलमान होना चाहिए, लेकिन बैठ रहा लिंगायत समाज का। तो उम्मीद हमें कर सकते हैं, उम्मीद करने में क्या भी नहीं जाता, उम्मीद हमें कर सकते हैं। अब होता या नहीं होता देखेंगे। कांग्रेस जब 2023 में इलेक्शन चलाया तो कांग्रेस बहुत सारे वादे करी थी मुसलमानों के पास कि हमें जो हिजाब बैन हुआ तो उसे वापस लेकर आते हैं, ये कैटल स्लॉटर बिल है और ये 2B रिजर्वेशन है। तो खाली एक बिल हमारे खिलाफ जो हिजाब का है उसे वापस लाने के वास्ते 3 साल लगे कांग्रेस को। अभी बहुत सारे हमारे मुद्दे बाकी हैं, तो इसका असर इंशाल्लाह 2028 में देखने को मिलेगा आपको। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान पठान, बीजापुर सिटी परसेंट SDP है। लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स के लिए YouTube एक्सप्रेस को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकॉन को भी क्लिक कीजिए, साथ ही साथ लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिए।